हरिओम नमः शिवाय। शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता अध्याय 8 एवं 9। नंदिकेश्वर ने कहा, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर दाएं और बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। पूर्व अंक में हमने सुना था कि किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु कौन श्रेष्ठ है और पूर्ण परमात्मा है यह पता करने के लिए विवाद करने लगे, और तब देवताओं की प्रार्थना से उस विवाद की शांति के लिए वहाँ पर भगवान शिव जी एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव जब वहाँ एक विशालकाय आग के पहाड़ के रूप में प्रकट हुए, तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी का श्रेष्ठ आसन स्थापित करके पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक रहने वाली पुरुष वस्तु अर्थात स्थायी और टिकाई रहने वाली वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। वस्तुओं के दो भेद जानने चाहिए। जो वस्तुएं दीर्घकाल तक स्थिर रहती हैं उन्हें पुरुष वस्तुएं कहा जाता है, जैसे हार, नूपुर, केयूर, किरीट, कुंडल, यज्ञोपवीत, वस्त्र आदि। इस प्रकार की उपहारों द्वारा भगवान शिव का पूजन किया गया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने नम्र भाव से खड़े उन देवताओं से कहा, महेश्वर ने कहा, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन पवित्र और महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। शिवरात्रि भगवान शिव के निराकार स्वरूप में प्रकट होकर विष्णु जी और ब्रह्मा जी को दर्शन देने का पवित्र दिन है। इस समय जो मेरे निराकार स्वरूप की अर्थात शिवलिंग की पूजा करेगा अथवा मेरे साकार स्वरूप मूर्ति की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि, पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। वह 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, उसे वह सारा फल केवल शिवरात्रि के मेरे पूजन करने से प्राप्त हो जाएगा। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उस प्रकार यह शिवरात्रि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं पहली बार जब ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष में आद्र नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष के आद्र नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति की पूजा करता है अथवा निराकार स्वरूप की पूजा करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। यदि दर्शन के साथ साथ पूजन भी किया जाए, जप और ध्यान भी किया जाए, तो अधिक फल प्राप्त होता है। इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने से यहाँ रहने वाले जीवों का मोक्ष हो जाएगा। मेरे 2 स्वरूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं अस्तंभ रूप से निराकार रूप से प्रकट हुआ, वह मेरा ब्रह्म भाव है, वह मेरा निराकार रूप है। और यह महेश्वर जो साकार स्वरूप देख रहे हो, यह मेरा सकल रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध स्वरूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। साकार और निराकार, कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है।
हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र सम रूप से व्यापक होने से मैं आत्मा कहलाता हूँ। सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह, ईश्वर से लेके आत्मा तक की जो भिन्न 5 अवस्थाएं, कृत्य हैं, वह मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं, क्योंकि मैं सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने वाला निराकार रूप प्रकट हुआ। उसके बाद ईश्वर तत्व का ज्ञान करवाने के निमित्त मैं ही साकार रूप से प्रकट हुआ, जगदीश्वर रूप से प्रकट हुआ। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा साकार रूप जानना चाहिए। जो यह मेरा निराकार स्तंभ रूप है, वह ब्रह्म स्वरूप निराकार का बोध करवाने वाला है। यह मेरा चिन्ह अर्थात लिंग तुम यहाँ प्रतिदिन रखकर इसका पूजन किया करो। यह मेरा स्वरूप है, यह मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। प्रधानतया शिवलिंग की अर्थात निराकार स्वरूप की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना करना एक गौण कर्म है, परंतु अगर निराकार शिवलिंग का अभाव हो तो मूर्ति युक्त पूजा उपासना भी की जा सकती है। और अगर किसी स्थान में शिवलिंग का अभाव हो तो वहाँ मूर्तियाँ होने पर भी वह स्थान तीर्थ क्षेत्र नहीं कहलाता। निराकार स्वरूप की महिमा अधिक है। इस प्रकार विंध्येश्वर संहिता शिव महापुराण अध्याय 8 एवं 9 यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।